हज़ारों दुरूद और सलाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी याद पर, आपकी औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ केला अब्बास। नाज़रीन अकराम, हमारी फ़ौज के सिपह सलार जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा चंद दिन पहले। आप फरमाते हैं कि जो कौमें अपने शहीदों का, अपने रहबरों, अपने मोहसिनों का एहतराम नहीं करती, वो कौमें बर्बाद हो जाया करती हैं। कमर जावेद बाजवा साहब को शायद मालूम नहीं कि ये कौम जितना अपने मोहसिनों का अदब व एहतराम करती है, अगर कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी बेगैरत कौम भी उसको देखे, उसके रवैये को देखे, तो वो शर्मा जाए, उसको भी शर्म आ जाए। ज़्यादा लंबी तमहीद नहीं बांधूंगा, सिर्फ दो आपको मिसालें मैं देता हूँ। नाज़रीन कराम, मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब, उनके जो वालिद थे ग़ुलाम दस्तगीर साहब, ये जब जनरल अयूब खान और फातिमा जिन्ना के दरमियान जब सदारती इलेक्शन हुआ था, तो ये अयूब खान की साइड पे थे। तो जब फातिमा जिन्ना साहिबा अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, तो वो गुजरावाला जब आई, तो खुर्रम दस्तगीर साहब के वालिद ग़ुलाम दस्तगीर साहब, इन्होंने एक कुतिया ली और कुतिया के गले में लालटेन डाली। लालटेन फातिमा जिन्ना का इंतखाबी निशान था, और उस लालटेन को डाल के कुतिया के गले में उसको पूरे गुजरावाला शहर में उसको घुमाया गया, और अपने उबाश गुंडों को उसने हुक्म दिया कि ये इसको भगाते जाएं और कहते जाएं कि फातिमा जिन्ना अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है। ये तो वो एहसान था जो कायद-ए-आज़म ने हम पे किया था, उसका बदला तो उसी वक्त उतार दिया था। लेकिन कायद-ए-आज़म के बाद एक और अजीम शख्स, हमारा मोहसिन डॉक्टर अल्लामा इकबाल, उसका हिसाब अभी बाकी था, जो अभी की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने उसको चुकता कर दिया। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के घर उनकी बहू डॉक्टर नासरा इकबाल जस्टिस रिटायर्ड, उनके घर में रेड की बाकायदा उनके घर में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। और याद रहे, ये जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा अल्लामा इकबाल की बहू और हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जावेद इकबाल, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, उनकी बीवी थी। इनके घर में रेड की गई और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। शायद इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने भी अल्लामा के कुछ शेर पढ़े होंगे कि ताहिर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। जमहूरियत एक ऐसा तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। या शायद हमारी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने ये शेर सुन लिया हो कि मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो शायद इसमें तो साफ साफ ज़ाहिर है कि उनको लगा होगा कि ये शायद हमारी ग़ुलामी पे बात आई है, ये तो आज़ादी की बात करते हैं, ये इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ ही शेर लिखा होगा। तो उनके घर में उन्होंने ये रेड की, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और वसीयत एक पाकिस्तानी के, एक अल्लामा इकबाल के मुहिब होने की हैसियत से हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान पे इन्होंने कौन सा इल्ज़ाम है जो नहीं लगाया। इसको काफिर बोला गया, इसको यहूदी एजेंट बोला गया, इसको कादियानी बोला गया, इसको तालिबान खान बोला गया। अब खुदा की करनी ऐसी हुई है कि वही सारे इल्ज़ाम पलट पलट के इन पे खुद पे आ रहे, और ये अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जो बात ये इमरान खान को करते थे, वही सारी बातें खुद किए जा रहे। और दूसरी तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं, वो भी कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट के हक़ में नहीं जा रहे। लेकिन मैं अपनी अदालतों से भी कहूँगा कि वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में जो ताख़ीर है, वो इंसाफ से टोटली इनकार होता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा कीजिए कि जब फैसला आपका हो, तो ये ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। हम देखते हैं कि हमारा जो जस्टिस का निज़ाम है, वो 139वें नंबर पे, हमारे जस्टिस का निज़ाम कितने पे, 130वें 31वें नंबर पे वो आ रहे हैं। तो ये क्यों है? मैं अपनी जजेस से, अपनी अदलिया से
अपने मुक़्तदर इदारों से इस बात पे अपील करता हूँ कि ज़रा सोचिए कि एक ज़मीन के टुकड़े पे अगर कोई मुकदमा चलता है तो वो चौथी नस्ल में जाके उनको इंसाफ मिलता है, तो ये इंसाफ ना हुआ, ये उल्टा नाइंसाफ़ी में शुमार होगा। अच्छा नाज़रीन करम, दूसरी तरफ हमारी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने इन धरनों से, लॉन्ग मार्च से घबरा के सहाफ़ियों पे उनकी पकड़ दकड़ शुरू कर दिया, उन पर मुकदमे, बिल्कुल धड़ाधड़ मुकदमे उन पर बनाए जा रहे हैं। हमारे सब समी इब्राहिम साहब पे मुकदमा बनाए, साबिर शाकिर भाई पे मुकदमा बनाया, अरशद शरीफ पे मुकदमा बन चुका है, और इमरान रियाज ख़ान पे भी मुकदमे बनाए। और मुकदमे कौन से बना रहे हैं? ये गद्दारी के मुकदमे बना रहे हैं। यही वो सहाफ़ी हैं जब पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी फ़ौज पर कि किरदार कशी कोई करता था तो ये सहाफ़ी उठ के खड़े हो जाते थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट की पाकिस्तान के, पाकिस्तानी मुक़्तदर इदारों की। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि इन्हीं पे ही गद्दारी के मुकदमे हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे सहाफ़ियों पे जो मुकदमे बने उस पर इरशाद भट्टी साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अरशद शरीफ पर मुकदमा करने वाले तैयब हुसैन और आमिर लगारी पर डीजल चोरी, स्मगलिंग समेत कई मुकदमात हैं, जबकि इमरान रियाज ख़ान पर मुकदमा करने वाले गुटखा फरोश आशिक कुरैशी पर 10 मुकदमे हैं। सोच रहा हूँ इन पर PDM वालों की नज़र नहीं पड़ी, वरना आज ये भी वज़ीर और मुशीर होते। नाज़रीन अकराम, आप में कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए और बोला है कि ऐसी बातें ना किया करें, ऐसी वीडियो ना बनाया करें, कहीं आप पे भी मुकदमा ना हो जाए, आपको भी पकड़ के ना ले जाएं। तो नाज़रीन अकराम, मुझे पकड़ के उन्होंने क्या करना है? व्हील चेयर पर तो मैं बैठा हूँ, बेल्ट बांध के मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो पीछे हड्डियाँ मेरी पहले ही क्रैक है, तो पीछे एक तो जान ही बचती है या फिर ज़ुबान बचती है। तो आज मरना कल मरना, मरने से फिर क्या डरना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ज़ुबान ही मेरी काटेंगे। तो हक बात पे कटती हैं तो कटने दो ज़ुबानें, लेकिन हम अपनी अज़ान जारी रखेंगे। जैसे अल्लामा ने फरमाया था कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।